जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सहकारिता पर्यवेक्षक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए लगभग 55 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है। समूह ग के अंतर्गत पे है। जो आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो psc.uk.gov.in पर जाकर देख सकते हैं, या वैसे शॉर्टली रूप से आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करें तो विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है 10 जुलाई को किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो है आपकी अंतिम डेट है 31 जुलाई 2023 तक आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल कितनी पोस्ट है? 55 पोस्ट है। देखिए, अब बात करते हैं जो इंपोर्टेंट है, लगभग 55 पेजों का पीडीएफ है, वही मैं बात करूंगा जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। जैसे रेशम विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पर 2 पोस्टों के लिए है। आपके पास में इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो सहकारिता पर्यवेक्षक, किसमें? रेशम विभाग के अंतर्गत पे। और यहाँ पर पद समूह ग के अंतर्गत पर आप उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश से 12th पास या उसके समकक्ष होने चाहिए। उत्तर प्रदेश मतलब इंटरमीडिएट में साइंस आपका होना इंपॉर्टेंट है, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 साल का जॉब किया हुआ है, सेवा दी है, यदि आपके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है, और आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 42 होनी चाहिए। अगर कैटेगरी इसके अंतर्गत की बात करें तो आप देख लीजिएगा, पदों की संख्या 2 है यहाँ पर। वो भी अगर बात करें तो सहकारिता पर्यवेक्षक रेशम विभाग के अंतर्गत पर अनारक्षित वर्ग के लिए 2 पोस्टें हैं, और इसी के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड जो महिला है उसके लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना, और कैटेगरी के लिए इसके अंतर्गत पर नहीं है। ठीक, जनरल बेस में दिया गया है। अब देखिए, शहरी विकास विभाग उत्तराखंड पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए कुल पदों की संख्या 53 है, और ये भी अगर बात करें तो इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन है केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से विज्ञान वर्ग से आप इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है, यदि आपके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है। आपके एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए? 18 साल, और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 42 ईयर्स होना चाहिए। अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, अलग अलग नगर पालिका बेस से रिक्रूटमेंट बटा हुआ है। मैं शॉर्टली बात करूंगा जहां पर कितनी है। ठीक है। अगर सबसे पहले बात करें तो नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर हो गया, जिसमें 1 पोस्ट है अनारक्षित के लिए और 1 अनुसूचित जाति के लिए। टोटल 2 पोस्ट हैं इसमें। और नगर पालिका परिषद होगी चिन्याली शौड़ हो गया, इसमें भी अनारक्षित वर्ग के लिए और 1 अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट हैं। और नगर पालिका परिषद रानीखेत के अंतर्गत पर भी 1 अनारक्षित वर्ग, 1 अनुसूचित जाति के लिए है। और एक नगर पालिका परिषद इमली खेड़ा के अंतर्गत पे एक क्या हो गया, 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एक क्या हो गया, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट है। 5 नंबर का है नगर पालिका परिषद नगला हो गया, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट हैं, और शेड्यूल कास्ट के लिए क्या है, 1 पोस्ट हो गया। टोटल 4 पोस्ट है। और नगर पंचायत भगवानपुर, जिसके अंतर्गत अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 और शेड्यूल कास्ट के लिए भी क्या है, 1 पोस्ट है। 7 नंबर की बात करें तो नगर पंचायत हो गया पांडली गुर्जर हो गया, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 है। और उसके बाद की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लिए 1, टोटल 2 पोस्ट है। ठीक है। 8 नंबर की बात करें तो नगर पंचायत रामपुर हो गया, अनरिजर्व के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 2 पोस्ट होगी। 9 नंबर की बात करें तो नगर पंचायत ढंढेरा हो गया, अनरिजर्व और शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 2 पोस्ट होगी। 10 नंबर की बात करें तो नगर पंचायत हो गया सुल्तानपुर हो गया, आदमपुर हो गया, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए 1, टोटल 2 पोस्ट है। और 11 नंबर की बात करें तो नगर पंचायत पिरान कलियर हो गया, जिसके अंतर्गत क्या है, 1 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। 12 नंबर की बात करें तो नगर पंचायत हो गया चौखुटिया हो गया, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 1 हो गया। नगर पंचायत बद्रीनाथ हो गया, 1 पोस्ट है यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 14 नंबर की बात करें तो नगर पंचायत हो गया पोखरी हो गया, यहाँ पर 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। और 15 नंबर की बात करें तो नगर पंचायत पिपली कोट हो गया, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। टोटल नगर पंचायत थराली में भी अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। और 17 नंबर नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौक के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है। और उसके बाद 18वें नंबर का है नगर पंचायत सतपुली के अंतर्गत पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्या है, 1 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे। 19वें नंबर की बात करें तो नगर पंचायत चमियाला के अंतर्गत पर अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। और 20 नंबर की बात करें तो नगर पंचायत घनसाली हो गया, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। 21वें नंबर की बात करें तो नगर पंचायत गजा हो गया, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। 22 है नगर पंचायत पुरोला में भी 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। 23 नगर पंचायत नौगांव में 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। और 24 नंबर का है नगर पंचायत केदारनाथ हो गया, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। 25 है नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। और 26 है नगर पंचायत उखीमठ हो गया, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट। और 27 है नगर पंचायत तिलवाड़ा, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। 28 है नगर पंचायत नानक बत्ता हो गया,
अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 है। 29 है नगर पंचायत गुलरभुज अनरिजर्व के लिए 1, और नगर पंचायत 30 नंबर है नगर पंचायत बेरीनाग अनरिजर्व के लिए 1, और नगर पंचायत गैरसैंण के लिए भी 1 पोस्ट है। 32 है नगर पंचायत गंगोलीहाट के लिए अनरिजर्व के लिए 1, और नगर पंचायत कपकोट हो गया, इसमें भी 1 पोस्ट है, और नगर पंचायत बनवसा हो गया, इसमें भी अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट होगी। और 35 नंबर का है नगर पंचायत भिकियासैंण हो गया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट, और 36 है नगर पंचायत सेलाकुई के लिए 1 पोस्ट है और अनरिजर्व है। ठीक है, ध्यान रखना है। नगर पंचायत थलीशैण में भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, और नगर पंचायत गरुड़ में भी अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट। और 39 नंबर का है नगर पंचायत तपोवन में भी 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। 40 नंबर का है नगर पंचायत लालपुर में अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट, और नगर पंचायत लंबगांव के अंतर्गत पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट हो गया। ये चीज आपने यहाँ पर टोटल समझ लिया होगा। ठीक है, टोटल पोस्टों की बात करें तो 53 है कैटेगरी वाइज, जिसके अंतर्गत पर कितनी पोस्ट है मैंने यहाँ पर शॉर्ट रूप से आपके लिए बात कर दिया गया है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब एज लिमिट की बात करें तो आपकी इन पोस्टों के लिए 1 जुलाई 2023 के बेस में मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट कितना 42 ईयर्स मांगा गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। छूट का प्रावधान है इसके अंतर्गत पर जो भी है अलग अलग कैटेगरियों के लिए छूट दिया जाता है, जो भी रिजर्वेशन दिया जाता है आपके लिए क्या हो जाता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तथा हमने बात कर दी थी इंपॉर्टेंट आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, नेशनलिटी आप जानते हैं क्या चीज़ होनी चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट, आप वैवाहिक प्राय 2 शादियाँ नहीं होनी चाहिए, और शारीरिक स्वस्थता बेस के अंतर्गत पर होगा। देखिए, ये जैसे 11 नंबर का दिया है कि आप ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आपकी क्या होनी चाहिए इसके अंतर्गत पे, जैसे कि मैंने बता दिया आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर फीस पेमेंट की बात करें तो आपको कोई फीस फॉर्म फीस पे नहीं करना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। शासनादेश 2022 का बेस का जो है प्रोसेसिंग छूट पर आपको फीस पर क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगर बात करें तो अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार से महत्वपूर्ण होगा। इसके अंतर्गत पर 2 घंटे के अंतर्गत पे आपको विषय में जो है पूछे जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, उत्तराखंड आयोग परीक्षा परिणाम निम्न वाली जो भी चीज़ है विज्ञापित पदों हेतु 2 घंटे समयावधि जो है लिखित परीक्षा 100 मार्क्स का होगा, जिसके अंतर्गत आपको क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे, और वर्ग सेकंड फर्स्ट से अंतर्गत है। ठीक है, और सेकंड नंबर में भी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और मैथ्स से यहाँ पर आपको क्या की जाएगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सेकंड के लिए, क्योंकि 12th साइंस से मांगा गया है, psc.uk.gov.in पर जाकर आप इसका फॉर्म का प्रोसेसिंग, फॉर्म भरने का प्रोसेसिंग पूरा देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी इसके अंतर्गत पे वैसे शॉर्टली इन्फॉर्मेशन था तो शॉर्टली रूप से मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब अगर इसके बाद की बात करें तो अगले वीडियो के अंतर्गत पे मैं इसका थोड़ा सा सिलेबस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अभी शॉर्टली रूप से आप इतना ही इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे जान लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत